अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और ये इंट्रोड्यूस क्यों हुए। तो जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे और हमें सिर्फ एक वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो तो हम उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ में देखो तो रियल लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंड करता है एक्स पोजीशन पर भी, वाई पोजीशन पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है तो हम कैसे पता करें कि सिर्फ एक्स की वजह से हमारे इस फंक्शन पर क्या चेंज आया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुई। पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से करते हैं। हम एक वेरिएबल को कंसिडर कर लेते हैं और बाकी जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट क्या है, जैसे कांस्टेंट नंबर कोई सा भी होता है ना, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें डेरिवेटिव्स जैसे हम पहले सॉल्व करते थे ना, नॉर्मल जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं वैसे ही सॉल्व होता है। बस क्या होता है, अगर कोई दूसरा वेरिएबल लिखा हुआ होगा ना तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया करते थे। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरह से और समझ जाओगे। तो देखो, निकालना है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में सबसे पहले हमें डावा एफ, मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो एफ और एफ के नीचे छोटा सा एक्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और जो नॉर्मल डेरिवेटिव थे उसमें हम किस तरह से लिखते थे, एफ के ऊपर इस तरह से डैश डैश लगा दिया करते थे। यहाँ पे एफ के नीचे छोटा सा एक्स लिखोगे तो ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो एफ और छोटा सा उसके नीचे वाई। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेते हैं। तो आप या तो डायरेक्ट ही इसको मैंने अप्लाई कर दिया बाय टेकिंग डेरिवेटिव, मतलब अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, इस तरह से आप इसको लिख दो। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया, ये बन गया एफ एक्स। अब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ना बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट बन गया एफ एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव्स ले रहा होता तो आपको पता है उसमें ऊपर नीचे यहाँ पे अगर कोई सा भी वेरिएबल हो लिखा हुआ तो हमें उस वेरिएबल को नीचे लाने के लिए लॉग बोथ बोथ साइड पे अप्लाई करना पड़ता। लेकिन अब जो ये y है ना, ये y बन चुका है कांस्टेंट, मतलब ये कोई सा भी नंबर बन चुका है कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म को नॉर्मल सॉल्व करते हैं, पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव पावर रूल लगा के। तो पावर रूल लगा के नॉर्मल क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना और y को कंसिडर किया हुआ है कांस्टेंट। तो पावर नीचे, पावर है वाई स्क्वायर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस होगा y2 - 1। और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे दोबारा से, तो बेस का डेरिवेटिव दोबारा से अगर लोगे डावा अपॉन डावा एक्स। अच्छा, इसमें ये डी अपॉन डी एक्स ऐसे नहीं नहीं लिखते, इसमें हमें बनाना पड़ता है डावा, इस तरह से डावा जो है मैंने बनाया। तो डावा अपॉन डावा एक्स, तो बेस का दोबारा से डेरिवेटिव बेस है मेरे पास एक्स, तो एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लोगे वो बनेगा 1। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब डायरेक्ट डायरेक्ट आपको करना आने चाहिए। तो ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड वाले का लेंगे, मतलब सेकंड वाले का मीन्स ये कि इसी मेन फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे हम, लेकिन अब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एक्स को। तो एक दफ़ा फंक्शन वापसी आपके सामने लिख देते हैं ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो। अब देखो, जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे होते थे तो हमारे पास अगर इस तरह की कंडीशन बनी होती थी, हमारे पास बेस में कांस्टेंट लिखा हुआ होता था और पावर में वही इन्वॉल्विंग वेरिएबल लिखा होता था, ये एक्स है तो एक्स है, तो ये कहलाता था, मतलब इसका डेरिवेटिव होता था सेम ए एक्स और फिर एल एन ए, ये इसका डेरिवेटिव होता था। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो ये जो x है ना, ये x बन चुका है कांस्टेंट, मतलब ये बन चुका है a, कांस्टेंट है ना। और ये जो y है, वाई स्क्वायर मतलब y समझ लो आप, ये बन चुका है मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। तो ये यही फॉर्म बन चुकी है ना, a की पावर x, ये मतलब a की पावर y पढ़ लो इसको। तो हमें डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f
वाई। अब इसको इसमें चेंज कर दो, ए की पावर एक्स, तो ए है एक्स, और वाई के ऊपर स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया। फिर एल एन ए, एल एन ए हैगा एक्स, तो मैं लिख दूंगा एक्स, एल एन एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, वो चीज़ क्या चेंज होगी, मुझे दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पावर का, क्योंकि पावर यहाँ पे देखो, अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, पावर सेम है। अगर वैसे हम यहाँ पे भी लेते हैं, देख लो डी अपॉन डी एक्स, पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव होता है, पावर का डेरिवेटिव होता है वन। तो इस डेरिवेटिव को मैंने शो नहीं करवाया हुआ, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन ये डेरिवेटिव लेना होता है बेसिकली। तो ये डेरिवेटिव दोबारा से आप लोगे, पावर नीचे है, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव ये रूल पड़ा था ना, तो वहाँ पे भी हम बेस का डेरिवेटिव दोबारा से लेते थे, तो यहाँ पे भी बेस का डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे। तो बेस का डेरिवेटिव सॉरी, अब यहाँ पे लेंगे पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर यहाँ पे चेंज है ना, पावर यहाँ पे क्या है, चेंज है। ठीक है, तो पावर का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो पहले से ही, पावर का मैंने शायद यहाँ पे बेस का बोल दिया हो, लेकिन पावर का लेना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पावर का डेरिवेटिव होगा ये, और ये लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये सब कुछ तो ऐसे ही उतर गया सेम टू सेम, एल एन एक्स, और इसका डेरिवेटिव लो तो ये बनता है टू वाई, नॉर्मल डेरिवेटिव वही जो हम लेते हैं, टू वाई। इस टू वाई को स्टार्टिंग में लिख दो, वरना ऐसा ना लगे कि ये एल एन की वैल्यू के साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो एफ वाई टू वाई एक्स वाई स्क्वायर एल एन एक्स, ये हमने ले लिया पार्शियल डेरिवेटिव, पहले ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो उसका फाइनल आंसर था विद रिस्पेक्ट टू एक्स का ये, और विद रिस्पेक्ट टू वाई का आंसर ये था। ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब 10 इनवर्स का आपको अगर डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव याद हो तो होता था 10 इनवर्स एक्स 1/1 + x² ये होता था। ठीक है, मैंने इसका आप लोगों को वो, मतलब कि किस तरह से डेरिवेटिव आता है 10 इनवर्स का, मैंने इसको आपको ड्राइव भी करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, पिछले लेक्चर में हमने किया है। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा। तो ये अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डावा ओवर डावा एक्स लिख देते हैं, और इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। तो इसका नॉर्मल जो डेरिवेटिव होता है वही डेरिवेटिव आएगा, जो मैंने अभी साइड पे लिखा हुआ है, 1/1 + x²। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे ये एक्स एंगल होता है, तो वही एंगल यहाँ पे आ जाता है। तो सेम एंगल इसका है वाई अपॉन एक्स, तो सेम वही एंगल आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लूंगा, ये बात याद रखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, ये आ गया। तो अगर ये नॉर्मल डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे लगता है यू और वी, मतलब यहाँ पे लगता है क्वोशंट टूल। लेकिन हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव में अगर हम, अभी आपको बताया था, अगर इसमें कोई दूसरा वेरिएबल लिखा हुआ होगा तो वो ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, हमें पता है। फॉर एग्जांपल समझ लो इस वाई की जगह पे लिखा हुआ है टू, तो टू कहाँ चले जाता है, टू बाहर चले जाता है ना, तो वाई बाहर चले गया। तो वाई यहाँ पे चले गया बाहर, तो वाई आ गया, इसके साथ आ गया वाई, और 1/वाई, वाई अपॉन का x²। अच्छा, तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, तो अप्लाई करने तो कर दो, अच्छी बात है। अब पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे 1/x का, नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे लेते हैं आप वैसे ही लेंगे।
वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो, ये इस तरह से बन सकता है, एक्स की पावर -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एक्स की पावर -1 बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, और जो ये बराबर वाली टर्म है इसमें एलसीएम लिया जाएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेना सबको आता है। तो 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिवीजन में आएगा इसके एक्स स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, नॉर्मल डेरिवेटिव ही होगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस एक्स -1 और -1, और बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव जाहिर सी बात है वही होगा, सेम 1 होगा, तो उसको आप शो नहीं करवाओ। और यहाँ पे लिख दो 1, -1 इज -2, डायरेक्ट लिखो -2। -1 वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -y, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप एक बात नोट करो, ये एक्स की पावर -2 है, तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ इस तरह से लिख सकता हूँ कि, या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ इस तरह से, बिल्कुल लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आया तो आप एक बात याद रखो, इसको डिवीजन में चेंज करो, डिवीजन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर चले जाएगा न्यूमरेटर में, इसके बराबर में। तो यहाँ पे समझो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सेम इसी तरह से मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन को दोबारा से लिख देता हूँ, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो मेन फंक्शन था मेरे पास, tan इनवर्स y/x ये था। तो इसका तो सबसे पहले अगर मैं y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो बनेगा वो बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे सेम वही आएगा जो हमेशा आता है। तो आ गया ये, ठीक है। और फर्क जो आएगा ना अब यहाँ पे आएगा, जब मैं एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा, y/x, इस टाइम पर ये जो x है ना, ये x कांस्टेंट ट्रीट होगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ये y था, अब मैं y के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ ना, तो ये y/x। तो ये जो x है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और ये चले जाएगा बाहर। तो इस x को मैं कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, और कांस्टेंट नंबर को कहाँ लिखते हैं आपको पता है, सबसे बाहर लिख देते हैं। तो अगर मैं इस तरह से बाहर लिख दूँ तो लिख सकता हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है। 1 प्लस y स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। ये बच गया dy/डावा y/डावा y डावा y/डावा y का आंसर होगा 1। y का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो बस इस तरह से इसको लिख देंगे। अब मैं इसका लूंगा डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इसका एलसीएम लूंगा। तो इसका एलसीएम जो आया था आपको सबको पता है, अभी हमने ऊपर ही लिया है। या तो चाहो तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो आंसर। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इस दफ़ा ये एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स आ गया। या तो आप एक बात याद कर लो, मतलब आप लोगों को अब पता ही होगी, इतनी कैलकुलेशन आप सिम्प्लीफिकेशन कर चुके हो कि ये जो तीसरे नंबर पे लिखा होता है ये डायरेक्ट चले जाता है ऊपर। ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो इससे बचने के लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो बात एक ही है, नहीं है, इस पूरे के पूरे 1 के साथ डिवाइड हो रहा है ये पूरा का पूरा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स।
डिवाइड की साइन होती है मल्टीप्लाई में चेंज और हो जाता है रेसिप्रोकल, तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी और हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी और होगा रेसिप्रोकल तो एक्स ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अच्छा ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स मत समझ लेना इसको। एक्स वन से मल्टीप्लाई हुआ और फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव भी ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये था क्वेश्चन नंबर 16, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 था, मैंने 16 लिख दिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये पावर में ही लिखा हुआ है, प्लस पावर है, ये पूरी की पूरी पावर है। तो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क, आपको खुद करना है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करना है। और जब एक्स कंसिडर करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर डेरिवेटिव इसका लोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे होगे, वाई के रिस्पेक्ट में ले रहोगे तो ये एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा पूरा का पूरा जीरो। फाइंड ऑल द फोर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखवाता हूँ आपके पास, ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम जो सॉल्व करते थे वो मैंने लिखा, सेकंड ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, ये कहलाता है एफ एक्स एक्स। वहाँ पे एफ एक्स कहलाता था तो यहाँ पे कहलाता है एफ एक्स एक्स। फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है डावा स्क्वायर अपॉन डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई स्क्वायर, ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये भी कहलाता है, तो इसको पढ़ते हैं हम एफ वाई वाई। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए शॉर्ट फॉर्म में तो समझ लो कि ये इसकी जगह पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स अपॉन डावा वाई। एक्स वाई इसमें पहले मुझे डिफरेंशिएट करना होता है वाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसी सेम को डिफरेंशिएट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। डावा स्क्वायर डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई डावा एक्स, इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इसमें पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर उसी आंसर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ये और अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसको लिखते हैं वाई एक्स इस तरह से। एक कंडीशन होती है, इफ फंक्शन स्मूथ, अगर फंक्शन स्मूथ हो तो डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स डावा वाई बराबर हो जाता है इसका आंसर डावा एफ अपॉन डावा वाई डावा एक्स के। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, एफ एक्स वाई बराबर है एफ वाई एक्स के।
ये आंसर आपके पास आता है एक थ्योरम को यूज़ करके, जो थ्योरम का नाम है क्लेरियट्स थ्योरम। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ई की पावर एक्स वाई। सबसे पहले इसको सपोज कर लो। जाहिर सी बात है, एक्स भी लिखा हुआ है वाई भी लिखा हुआ है, तो उसको एक्स वाई तो आप सपोज करना ही नहीं है, तो इसको एक नया वेरिएबल सपोज कर लो। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जेड बराबर है। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे तो हम उसमें सपोज किया करते थे वाई के बराबर। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ जेड के बराबर, क्योंकि वाई भी इंक्लूडेड है ना यहाँ पर, पहले से वेरिएबल। अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, ये चारों के चारों फाइंड करने हैं, एक दो तीन चार। लेकिन सेकंड ऑर्डर पे मैं जब जाता हूँ, जब फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व होता है, पहले फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करते हैं, फिर उसी फर्स्ट ऑर्डर के आंसर का अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँ तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर। तो मुझे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आप डिफरेंशिएट करो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी मैं एक्स की बारी, मतलब ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाला, ये वाला। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे भी डावा अपॉन डावा एक्स लगेगा, और ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अच्छा, ये तो डावा एक्स अपॉन डावा डावा जेड अपॉन डावा एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आ गया। लेकिन जो पावर होती है उस पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो उस पावर का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात नोट करो, डेरिवेटिव इसकी तरफ भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। जब एक्स के ऊपर जाएगा तो एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ। लेकिन जब वाई का डेरिवेटिव लूंगा, अगर नॉर्मल वाले डेरिवेटिव होते तो ये बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन ये मेरे पास डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, तो मैंने बताया था जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में लूंगा ना, तो वाई इज कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो वाई का डेरिवेटिव हो गया जीरो। तो इस पूरे का आंसर हो गया ओनली वन। तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा सेम आंसर बनेगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव, इसका आंसर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, जो कि बनेगा डावा जेड अपॉन डावा एक्स इस ई की पावर माइनस, मतलब ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये मैंने ले लिया। अब आपको अभी मैंने एक बात समझाई थी कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए मुझे जाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर से उसी आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो उसी आंसर का मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा, तो ये बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लूंगा। तो जाहिर सी बात है ये बनेगा सेकेंड ऑर्डर। इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंट पार्शियली डिफरेंशिएट ये लिखना, पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा डावा स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर बन गया ये, एंड डावा एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो वो बनेगा, दोबारा से वही कंडीशन बन गई, पावर का दोबारा से डेरिवेटिव, इस पूरे का आंसर होता है वन। इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी अलग से जाएगा। इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव वन होगा, तो वन ही होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आंसर होगा ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो मैंने फर्स्ट निकाल लिया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अब निकालूंगा, अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा सेकंड वन। सेकंड वन था, अब मैं बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं, आप देख लो। पहले ये फाइंड किया, अब ये फाइंड करूंगा, फिर ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये फाइंड करना पड़ेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लिखा हुआ है एफ एक्स एक्स, इसको ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। अब इसको सपोज किया था, उसको दोबारा से मैं लिख रहा हूँ। सपोज किया था z को e की पावर f, मतलब मेन फंक्शन यही था मेरे पास। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मैं अब निकाल रहा हूँ डावा स्क्वायर अपॉन डावा
वाई स्क्वायर ये फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा ई की पावर एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस वाई होता है, और अगर दोबारा से इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये बन गया कांस्टेंट। अब वाई के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ ना, तो एक्स कांस्टेंट होगा, ज़ीरो बन गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा -1। ठीक है, तो इसको हम स्टेप शो करवा के लिख देते हैं आगे। e की पावर एक्स माइनस वाई एंड ज़ीरो एंड -1, ये बन गया -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा डावा जेड अपॉन डावा वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी आंसर का ही मुझे दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो फिर आएगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वही, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका आंसर, अच्छा -1 तो ऐसे ही रहेगा भारी, तो -1 को ऐसे ही भारी लिख दिया। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स माइनस वाई, सेम ही होता है। दोबारा से जो पावर होगी उस पावर का मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आई की बारी आएगी तो एक्स कांस्टेंट बन जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। जब एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो, और वाई का लूंगा तो ये बन जाएगा -1। तो इसका आंसर आ गया -1। तो चलो लिख देते हैं ये भी, माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ज़ीरो -1 अगेन। इसका आंसर आया -1, -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ऑल फोर निकाल लेते हैं, अभी मैंने फाइंड किए हैं सिर्फ टू। तो ये होगा एफ वाई वाई, इसको आप इस तरह से भी लिख लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो या ऐसे ही रहने दो। अब देखो, अब अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, दावा स्क्वायर जेड अपॉन दावा एक्स दावा वाई, इस तरह से लिखा हुआ है, और मैं बोलूँ उसको ब्रेक करो, तो ये ब्रेक कुछ इस तरह से होगा, दावा अपॉन दावा एक्स एंड यहाँ पे आएगा डावा जेड अपॉन डावा वाई, इस तरह से कुछ ब्रेक होगा ये। ऐसे ही होगा ना ब्रेक, ये ऐसे ही नहीं होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था लेके, ये रहा। जैसे ही देखो इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये बना था डावा स्क्वायर, और ये बन गया था पूरा का पूरा डावा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बनता है सेकेंड ऑर्डर। तो इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा किसका, डावा जेड अपॉन डावा वाई का। तो डावा जेड अपॉन डावा वाई का हम आंसर पहले ही निकाल चुके हैं। तो डावा जेड अपॉन डावा वाई का आंसर था मेरे पास, ये रहा। डावा जेड अपॉन डावा वाई का आंसर, फाइनल आंसर ये रहा। तो ये आंसर पुट हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, डावा अपॉन डावा एक्स, और माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये पुट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई की पावर एक्स, चलो डेरिवेटिव, अच्छा ये कांस्टेंट है, -1 लिखा हुआ है ना, ये माइनस लिखी हुई है, तो माइनस की साइन तो पहले ही बाहर चली जाएगी, तो माइनस की साइन बाहर चली गई। और इसका डेरिवेटिव लिया तो आप देख लो, जो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन जो पावर होती है उसको दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। अब देखो, इन दोनों के ऊपर अलग से जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1, और इसका इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो इसका आंसर हो गया 1 - 0 इस 1। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर में हम लिख देते हैं चेंज करके। हमने फाइंड क्या किया है, हमने फाइंड किया है पूरा का पूरा ये, इसका आंसर मालूम किया है ना, तो इसको पीछे लिख देते हैं। और जो इसका फाइनल आंसर आया है वो ये फाइनल आंसर आया है, तो इसका तो डेरिवेटिव का आंसर आया है 1। ठीक है, तो ये बना ई की पावर एक्स माइनस वाई, यही आंसर आ गया। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है।
ये भी फाइंड हो गया। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, F(x, y). ठीक है। अब मुझे मालूम करना है डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा वाई। अब पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा, ये मालूम मालूम करना है। तो इसको अगर आप देखो, मालूम करोगे तो इसको पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना आपको आना चाहिए, ब्रेक करना इसको सीखो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है। ये डावा अपॉन डावा वाई, ऐसे ब्रेक हो गया, ये पार्ट अलग हो जाता है बिल्कुल। और ये बन गया डावा जेड अपॉन डावा एक्स। तो अब देखो यहाँ पे फर्क ये आएगा कि डावा जेड अपॉन डावा एक्स वाले का आंसर पुट होगा। तो डावा जेड अपॉन डावा एक्स वाले का आंसर आपको दिखा देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई था ओनली। डावा जेड अपॉन डावा एक्स वाले का, ठीक है। ये रहा डावा एक्स अपॉन डावा जेड, तो ये रहा। इस पर भी इस तरह से डॉट बना देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई था। ये बार बार लिखना नहीं, नीचे ऐसे ही रहने दो। डावा वाई अपॉन डावा एक्स। तो इस पूरे का आंसर था ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है इस दफ़ा। तो ई की पावर एक्स या ई की पावर वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, ई की पावर एक्स ही होता है उसके बाद से, लेकिन पावर का डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ता है। तो हम पावर का डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे। तो ई की पावर एक्स माइनस वाई सेम वही डेरिवेटिव हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव। अब दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे पावर का विद रिस्पेक्ट टू वाई इस दफ़ा। तो जब एक्स कांस्टेंट बन जाएगा तो इसका तो डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो, और इसका डेरिवेटिव हो गया -1, तो ये बन गया ज़ीरो -1। तो ज़ीरो -1 इट मीन्स ये लिखा हुआ है -1, तो ये -1 पीछे चले जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका। अब आंसर मेरे पास बना है इसका डावा स्क्वायर अपन डावा वाई और डावा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये बना, ये फाइनल आंसर है। और ये आया F(y)x, ठीक है। इससे पहले हमने निकाला था F(x, y), ये आ गया F(y)x। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 x+y एंड x-y। इसको सपोज कर लेंगे z के बराबर। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे सबसे पहले तो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते हैं चलो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x+y, अच्छा डेरिवेटिव लिया है ना, तो इसके पीछे यहाँ पे लिख देते हैं डावा अपॉन डावा एक्स एंड x+y x-y। एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसका लगेगा दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या था? क्वेश्चन रूल आप सबको याद है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्वेश्चन रूल। वी ऐसे ही आता है, वी ऐसे ही आ गया। फिर यू का डेरिवेटिव, यू ये टर्म थी तो यू का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, याद रखना। तो यू का डेरिवेटिव x+y, यू का डेरिवेटिव माइनस की साइन आती है, फिर यू ऐसे ही आ जाता है, यू को ऐसे ही लिख दिया। और अच्छा माइनस की साइन आई है ना, तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। x+y, यू ऐसे ही आ गया। फिर पार्शियली डेरिवेटिव लूँगा, पार्शियली डेरिवेटिव लूँगा किसका, इस टाइम किसका लिया था, यू का लिया था ना। अब लूँगा वी का, वी था x-y, और डिवीजन में आता है वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बनेगा x-y का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया x-y ऐसे ही आ गया। इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा अलग से डेरिवेटिव, तो इसका तो 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ और ये कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। तो इसका आंसर हो गया 1, तो लिख देते हैं 1 माइनस, फिर इसी तरह से यहाँ पे लेंगे, ये बन जाएगा x+y, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लिया ही नहीं मैंने, इसका लेंगे तो ये बन जाएगा 1, और इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो ये भी हो गया 1।
डिवीजन में आया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो एक्स माइनस वाई ऐसे ही आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स और ये माइनस वाई, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। डिवीजन में आया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। और सॉल्व करें इसको तो एक्स से एक्स कैंसिल, मतलब एक्स माइनस एक्स इज ज़ीरो, और ये हो गया -2y एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये मैंने जो आंसर निकाला है ये फाइनल आंसर आया है डावा जेड अपॉन डावा एक्स का। लेकिन मुझे क्या निकालना था, सेकंड ऑर्डर निकालना। तो सेकंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट वाले के लिए इस आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो बनेगा डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। और अगर इसका लूँगा तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स। इस पूरे के पूरे आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है वाई और एक -2, तो वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट टीट होगा। तो जब ऐसा कांस्टेंट टीट होगा तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे बचत देखो, ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, सॉरी क्वोशंट रूल नहीं लगा यहाँ पे। तो -2y बाहर आ गया एंड डावा अपॉन डावा एक्स, जब ये बाहर आ गया तो ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 1। तो ये लिखा हुआ था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इसको ऊपर ले आएंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो होल की पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो एक्स माइनस वाई होल की पावर -2, -2y। इसका डेरिवेटिव लूंगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, -2 नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, जो कि होगा एक्स माइनस वाई -2 -1, पावर में से एक माइनस, तो इसका आंसर आ गया -3। और बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो अभी करते हैं बेस का डेरिवेटिव भी, पार्शली डेरिवेटिव। एक्स माइनस वाई का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ले लिया। ठीक है, आंसर जो भी है, लेकिन डेरिवेटिव तो दोबारा लेना है हमें। -2y, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अब चलो बाद में हटा देंगे -2। ये रेसिप्रोकल हो गया, दोबारा से नीचे चले गया, एक्स माइनस वाई की होल पावर क्यूब हो गई। इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई कांस्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा 1 - 0, 1 - 0 इस 1, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 1। 1 × 2 ख़त्म हो गया, तो इस 1 को भी मैं हटा रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 = 4, डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, 4y हो गया। एंड उसके बाद एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4। ये आंसर हो गया फाइनल। अब सेम इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये निकाल लिया, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, f(x)(x), ये निकाला f(x)(x). इसी तरह से मुझे मालूम करना पड़ेगा f(y)(y), तो उसके लिए मुझे फंक्शन दोबारा से लिखना पड़ेगा। जो फंक्शन मैंने बनाया था वो बनाया था x+y/(x - y) ये बनाया था। इसका डेरिवेटिव पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, अब पार्शली डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोबारा से क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल था दिस इज u एंड दिस इज v। आपको फार्मूला पता है क्या होता है क्वोशंट रूल का? अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। v ऐसे ही आता है, तो x माइनस वाई ऐसे ही आया। पार्शली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इस दफ़ा y लेंगे क्योंकि मैंने y लिया है विद रिस्पेक्ट टू। और फिर u ऐसे ही, u का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस साइन आती है और u ऐसे ही लिख देते हैं। और पार्शली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और डेरिवेटिव लेंगे इस दफ़ा u का, तो u है x माइनस वाई।
और डिवीजन में आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर आता है डिवीजन में। एक्स माइनस वाई ऐसे ही आया, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन, तो यहाँ पे आ गया वन माइनस, अच्छा वन आ गया तो इस वन को नहीं लिख रहा मैं। अब यहाँ पे देखो, एक्स प्लस वाई ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन। तो ज़ीरो माइनस वन इस माइनस वन, तो माइनस वन की साइन तो यहाँ पे आ रहा है माइनस वन। ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा इसको प्लस वन। तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे लिख, बल्कि अभी लिख देते हैं, इसको बना देते हैं प्लस। ठीक है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा तो एक्स माइनस वाई, प्लस की साइन है तो सेम ब्रैकेट्स ओपन होंगे जैसे हो जाते हैं नॉर्मली, डिवीजन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस दफ़ा आंसर होगा इसका टू एक्स, और वाई से वाई हो जाएगा कैंसिल, मतलब कैंसिल नहीं होंगे ये दरअसल, वाई माइनस वाई इस, मतलब वन माइनस वन इज ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। तो ये बन गया टू एक्स एंड ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे निका फाइंड करना था सेकंड ऑर्डर। ठीक है, याद रहे मुझे फाइंड करना था सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए इसी का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। दोबारा से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दोनों तरफ पार्शली डेरिवेटिव लगा दिया। एंड यहाँ पे आ गया टू एक्स, और डिवीजन में आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो, वाई के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्स, तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू फुर्सत में आ जाएगा बाहर। तो कांस्टेंट को मैं लिख दूंगा, टू एक्स आ गया बाहर, और ये बन गया डावा अपॉन डावा वाई। और यहाँ पे देखो, जब टू एक्स बाहर आ गया तो न्यूमरेटर में बच गया वन, और यहाँ पे बच गया एक्स की पावर, मतलब डिवीजन में बच गया डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई की होल की पावर टू। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस टू, एक्स माइनस वाई होल पावर माइनस टू। इसको सॉल्व करो, पावर नीचे है, पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव, पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस हुआ, पावर में से एक माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस थ्री। और बेस का डेरिवेटिव लोगे तो बेस का डेरिवेटिव आएगा एक्स माइनस वाई। तो देखो, इसके ऊपर जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस वन। तो माइनस वन आंसर आया इसका फाइनल। तो बेस का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लिया और इसका आंसर आ गया माइनस वन। ये माइनस वन इस माइनस के साथ सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड टू टू ज़ार फोर, तो ये फोर एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा दोबारा से, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आ गया। और आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिया डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा वाई स्क्वायर, ये भी फाइंड कर लिया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो एफ वाई वाई। अब जो इसके बाद के स्टेप्स हैं वो देखो, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं उसमें। तो देखो, अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा डावा जेड अपॉन डावा एक्स और डावा वाई, ये फाइंड करना है जो कि बनता है एफ एक्स, और एफ एक्स और वाई बराबर में लिखा हुआ होता है। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये ओपन होगा कुछ इस तरह से, डावा अपॉन डावा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा डावा जेड अपॉन डावा वाई, ये हो जाएगा ना। तो डावा जेड अपॉन डावा वाई का आंसर क्या आया था अभी देख लेते हैं, लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ये आया, और डावा जेड अपॉन डावा वाई का आंसर ये आया हुआ। तो इसकी जगह में मैं डाल दूंगा टू एक्स, इसकी जगह पे आ गया टू एक्स एंड डिवीजन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन टूल यू वी, क्योंकि मैं जिसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी लिखा है, डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, और एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ। तो बस इसको आप इसी तरह से सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन रूल लगा के यू और वी। तो ये जितना सॉल्व हो जाए हो जाए हो जाए, उसके बाद जो बस की चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
इसका सॉल्यूशन चलता रहेगा। मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका फाइनल आंसर आएगा जो कि आपको निकालना है। इसका फाइनल आंसर आएगा, ये मैं बिल्कुल फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, -2 x + y। आपको ये आंसर लाना है, ये आपका होमवर्क है। x - y का होल क्यूब, ये फाइनल आंसर है इसका। डावा स्क्वायर z अपॉन डावा x और डावा y, इसका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके आगे के स्टेप्स कुछ मिसिंग है तो वो आपको करना है। नॉर्मल वो होगा, डेरिवेटिव्स नॉर्मल होंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे के सारे उसमें पढ़ चुके हैं। पीछे हमने बहुत लंबी डेरिवेशन वो डेरिवेटिव सीखे थे, डिफरेंशिएशन सीखी थी, तो अब आपको आ जाने चाहिए ये। इसके बाद मुझे निकालना हैगा एफ। अभी तो हमने निकाला है f(x, y) निकाला है ना। f(x, y) निकाला है। अब हमें निकालना पड़ेगा f(y, x). तो f(y, x) बनता है डावा स्क्वायर z अपॉन डावा y, डावा x, ये बनता है। ये बनता है f(y, x). तो देखो, ये ओपन होगा कुछ इस तरह से, डावा z अपॉन डावा x। तो डावा z अपॉन डावा x का यहाँ पे आंसर आएगा। डावा z अपॉन डावा x का आंसर क्या था? ये लिखा हुआ फाइनल आंसर, डावा z अपॉन डावा x का -2y डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आया डावा अपॉन डावा y -2y अपॉन x - y का होल स्क्वायर था, ठीक है। इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। और इसका आपको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो कि बनेगा। और ये भी आपको खुद से ही करना है। -2 x + y, सेम आंसर आएगा बिल्कुल। जो सेम आंसर हमारा इसका आया है ना, यही सेम आंसर आएगा इसका भी। x - y का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी पढ़ लिए। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के, जो कि आपको सॉल्व करना होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।